देवताओं ने और वासुकी को कहा नागराज को कि हम तुमको भी अमृत पिलाएंगे। तो वासुकी भी तैयार हैं। देवता पूंछ की तरफ खड़े हैं और दैत्य खड़े हैं मुख की तरफ। देखो, इस बात में भी भगवान ने, वेद व्यास ने बड़ी कृपा की है जीव पर। इस बात का संकेत दिया है कि जीवन में भैया लालच नहीं करना। संतोषी सदा सुखी, क्योंकि दैत्य खड़े हैं मुख की ओर और वासुकी जो है उसने कहा कि मेरा मुख भी दैत्यों की ओर ही हो, क्योंकि वासुकी को भी लालच था कि दैत्य अमृत पिएंगे तो मैं भी पी लूंगा। भगवान ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। समुद्र मंथन चालू हो गया। समुद्र मंथन जो किया तो सर्वप्रथम जोर से घर्षण हुआ और निकला है कालकूट विष। त्रिलोकी में हाहाकार मच गई। सारे देवताओं ने समुद्र मंथन बंद कर दिया। सारे देव भगवान की स्तुति करने लगे। जब भगवान की स्तुति करने लगे तो भगवान ने कहा कि भैया मेरी स्तुति से काम नहीं चलेगा। अरे भैया मैं विष पीने वाला हूं क्या? तो उनने कहा कि विष कौन पीने वाले हैं? उनने कहा विष पीने वाले हैं भगवान शिव। बोलिए महाकाल महाराज की जय। तो सारे देवता लोग मिलकर भगवान महाकाल की स्तुति करने लग गए कि देव देव महादेव भूतात्मन भव भावन त्रायिना शरणापनम स्त्रोलक्य दहनाद विषाद। सभी देवता कहते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। अब पास में खड़ी हैं श्री पार्वती जी। तो भोलेनाथ कहते हैं पार्वती जी को कि देखो पार्वती जी, षष्ठी के सारे लोग कितने परेशान हैं इस कालकूट विष के कारण। तो पार्वती जी कहती हैं कि हाँ प्रभु। तो भगवान कहते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस विष का पान कर लूं। तो पार्वती जी बिना विचार करे कहती हैं कि प्रभु जो करना हो सो करो, पर सृष्टि के समस्त जीवों की रक्षा करो। इस कथा से वेद व्यास जी एक बात हमको समझाना चाहते हैं कि भगवान शिव ने पार्वती से क्यों पूछा। अरे भैया, गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, पति पत्नी। तो कोई भी काम करो तो पत्नी की रजामंदी भी जरूरी है। तो भगवान शिव ने पार्वती से आज्ञा ली और तुरंत विष को धारण कर लिया और क्या बन गए? नीलकंठ। अब जब से भगवान ने विष धारण किया है, भगवान को बहुत गर्मी लग रही है। भगवान पार्वती को कहते हैं कि पार्वती हमको बहुत गर्मी लग रही है। तो पार्वती कहती हैं कि क्या करें प्रभु। अब गर्मी में आजकल के लोग तो कहां जाते हैं भैया? हिल स्टेशन है। उस समय भी परंपरा थी, ऐसा नहीं। तो पार्वती जी को लेके भगवान भी हिल स्टेशन पे चले गए हैं कैलाश पे। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। और जब कैलाश पर पहुंचे हैं, फिर भी भगवान पार्वती को कहते हैं कि पार्वती जी हमको बहुत गर्मी लग रही है। तो पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु अब क्या करें। तो भगवान ने शीतलीकरण के लिए गंगा जी को भी अपने सिर पर धारण किया, चंद्रमा को भी धारण किया, परंतु गर्मी शांत नहीं हो रही है।
गर्मी भगवान के शरीर की बढ़ती ही जा रही है। देखो, यहां भी भगवान ने हमको एक शिक्षा दी है कि अपने गुण को कभी प्रदर्शित मत करो। जैसे हमने कहा ना कि आज से यह कहना चालू कर दो कि हम तो छोटे हैं। अपने गुण को कभी प्रदर्शित मत करो और दूसरे का जो दुर्गुण है उसको भी छुपा जाओ भैया। अगर गुणानुवाद करना है तो दूसरे का ही करो, भगवान कहते हैं। ये समुद्र मंथन में जो विष निकला, ये समुद्र का अवगुण है। भगवान ने इस विष को अंदर धारण किया और चंद्रमा जो है वो समुद्र मंथन का गुण है। तो चंद्रमा को कहां धारण किया भगवान ने? सिर पर। कभी भी किसी के अवगुण को प्रदर्शित मत करो। कभी किसी की बुराई मत करो। कहने का मतलब यह है, प्रेम से कहो श्री राधा श्री राधा। तो भगवान ने कालकूट विष को तो धारण कर लिया और हो गए हैं नीलकंठ। परंतु भगवान फिर भी कह रहे हैं कि पार्वती जी हमको गर्मी बहुत लग रही है। तो पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु सारा विष तो आप पी गए, अब क्या करूं? अब ठहरी पत्नी बेचारी क्या करे? तो कहती हैं, भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती जो आक धतूरा और जो भांग है ये भी विष है। तो आप एक काम करो, इसका हमको भोग लगाओ। आयुर्वेद के जितने वैद्य होंगे भैया वो इस बात को जानते होंगे कि विष जब किसी को चढ़ता है तो विषस्य विष औषधिम, विष ही विष की औषधि है। हमेशा विष से ही विष को उतारा जाता है। तो पार्वती जी ने आक धतूरा और भांग का घोंट घोंट कर भोग लगाया है और भगवान अंजलि से आक धतूरा और भांग का भोग लगा रहे हैं। और जहां जहां इसकी बूंदें गिरी वहां वहां ये वस्तुएं उग गई और जहां जहां सांप बिच्छू और सर्प थे उन्होंने इसको चाटा तो वो विषैले हो गए। प्रेम से कहो महाकाल महाराज की। अरे डमक डमक डम डमरू बाजे। भोलेनाथ के संग क्या है? अरे डमक डमक डम डमरू बाजे महादेव के हाथ, महादेव के हाथ। अरे पी के बंग तरंग में नाचे शंकर भोलेनाथ। बाबा बम लहरी बम बम बोले, बाबा बम लहरी बम बम बोले, हे बाबा बम लहरी बम बम बोले, बाबा बम लहरी बम बम बोले। डमक डमक डम डमरू बाजे महादेव के हाथ, महादेव के हाथ। पी के भंग तरंग में नाचे शंकर भोलेनाथ। बाबा बम लहरी बम बम बोले, बाबा बम लहरी बम बम बोले, हे बाबा बम लहरी बम बम बोले, बाबा बम लहरी बम बम बोले। रूप अनूप है, इनका रूप अनूप है, इनका रूप अनूप है। इनकी महिमा ऐसे गाओ, इनकी महिमा ऐसे गाओ, झूम उठे संसार, झूम उठे संसार। अरे पी के भंग तरंग में नाचे शंकर भोलेनाथ। बाबा बम लहरी बम बम बोले, बाबा बम लहरी बम बम बोले, बाबा बम लहरी बम बम बोले, हे बाबा बम लहरी बम बम बोले। ये माताएं बहनें जो रस्सी के यहाँ बैठी हैं ये थोड़ी पीछे सट जाए, यहाँ से स्थान खाली कर दें।
दया की ऐसी ज्योत जगा, ज्योत जगा, दीप जले आशाओं के। दया की ऐसी ज्योत जला, ज्योत जला, दीप जले आशाओं के। और दया की ऐसी ज्योत जगा, ज्योत जगा, दीप जले आशाओं के। दया की ऐसी ज्योत जला, ज्योत जला, दीप जले आशाओं के। हो कृपा दृष्टि को तरस रहे हैं तन मन दशो दिशाओं के। कृपा दृष्टि को तरस रहे हैं तन मन दसो दिशाओं के। दया की ऐसी ज्योत जला, ज्योत जगा, दीप जले आशाओं के। दया की ऐसी ज्योत जला, ज्योत जला, दीप जले आशाओं के। साक्षात दर्शन दो बाबा, साक्षात दर्शन दो बाबा पार्वती के साथ, पार्वती के साथ। अरबी के भंग तरंग में नाचे शंकर भोलेनाथ बाबा बम लहरी बम बम भोले। हे बाबा बम लहरी बम बम भोले। बाबा बम लहरी बम बम भोले। बाबा बम लहरी बम बम भोले। डमक डमक डम डमरू बाजे महादेव के हाथ, महादेव के हाथ। डमक डमक डम डमरू बाजे महादेव के हाथ, महादेव के हाथ। अरबी के भंग तरंग में नाचे शंकर भोलेनाथ बाबा बम लहरी बम बम भोले। 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 बोलिए महाकाल महाराज की जय। सबको सहयोग करना है। संख्या अधिक है, परंतु आपकी जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही है, आयोजक मंडल आपकी बहुत सुंदर व्यवस्था कर रहा है। तो एक बार ताली बजाकर इन सबका स्वागत करिए। और सब जितने भी लोग बैठे हैं ये सब कथा के आयोजक हैं। उसी हिसाब से हमको सबको सहयोग करना है, क्योंकि अभी तो लाला का जन्मोत्सव मनाएंगे और यही स्थिति रही भैया तो फिर ये कैमरे कैसे चलेंगे। तो भगवान के श्रृंगार में 16 वस्तुएं प्रदोष में चढ़ाई जाती हैं, उनमें भांग भी चढ़ाई जाती है। फिर समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में दूसरी वस्तु निकली है ऐरावत। ऐरावत इंद्र को प्रदान कर दिया। फिर कौस्तुभ मणि निकली, भगवान के गले में सुशोभित है। उसके बाद पारिजात का वृक्ष निकला, स्वर्गलोक को समर्पित किया। उसके बाद अनेक अप्सराएं निकली हैं और फिर निकली हैं लक्ष्मी जी। जो समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी निकली तो देवता और दैत्यों ने मंथन करना ही छोड़ दिया। देवता कहने लगे कि हम लेंगे और दैत्य कहने लगे कि हम लेंगे। भगवान ने कहा भैया है तो मेरी, तो ये लोग पहले से ही नंबर लगा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि अरे भैया देवता और दैत्यों सुनो, लक्ष्मी जी तो एक हैं, तो एक काम करते हैं, हम सब लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं। अब लक्ष्मी जी को एक माला दे देते हैं और लक्ष्मी जी जिसके गले में डालेंगी लक्ष्मी जी उसकी। दैत्यों ने कहा कि बात तो ठीक है, ठीक कह रहे हैं भगवान। लग गए लाइन में। अब भगवान जो है वो सबसे पहले नहीं लगे हैं, प्रभु लगे हैं सबसे आखिरी में, और सबसे पहले लगे हैं ब्रह्मा जी। लक्ष्मी जी माला लेकर ब्रह्मा जी के सामने जाती हैं, कहने लगे आहा ये बूढ़ऊ शादी करेगा।
और चलो ठीक है, इसने पूरी सृष्टि बनाई है, इससे शादी भी मैं कर लेती हूं, परंतु शादी कर लूंगी उसी दिन से लोग बाग मुझे क्या कहेंगे, दादी। कहने लगे नहीं नहीं, दादी नहीं कहलवाना, नंबर हट गया। फिर खड़े हैं भगवान शिव, लक्ष्मी जी शिव जी के सामने जाती हैं, कहने लगे कि इनने अपनी पार्वती के लिए तो आज तक एक मकान नहीं बनवाया। अरे बर्फ की गुफाओं में तो पार्वती को रखते हैं, और मेरे लिए क्या करेंगे, मुझे तो नित्य नए महल चाहिए। शिव जी पे से भी नंबर हट गया। फिर खड़े हैं दुर्वासा जी, लक्ष्मी जी दुर्वासा जी के सामने गई और कहने लगी ये तो बड़े क्रोधी हैं, कल से इनकी सेवा में कमी हो गई तो श्राप दे देंगे, जा चुईया बन जा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। उनने कहा कुत्ता बिल्ली थोड़ी बनना है। तो उनने कहा कुत्ता बिल्ली नहीं बनना। दुर्वासा जी पे से भी नंबर हट गया। अब खड़े हैं दैत्येंद्र राजा बलि, लक्ष्मी जी गई सामने, उन्होंने कहा स्वर्ग के देवता हैं, अब इनसे अगर शादी कर लूंगी तो स्वर्ग की महारानी तो बन जाऊंगी। लक्ष्मी जी दैत्येंद्र राजा बलि को माला डालने जाती हैं, एकदम रुक जाती हैं, कहने लगे नहीं नहीं, ये तो तमोगुणी वृत्ति का है भैया, तामस वृत्ति का व्यक्ति है, और जहां तामसी वृत्ति होती है वहां लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। उसके बाद खड़े हैं इंद्र। लक्ष्मी जी कहती हैं कि ये कल, आज नहीं तो कल इंद्र का स्वर्गलोक का अधिपति होगा, तो भैया तब तो मैं इंद्राणी कहलाऊंगी। परंतु लक्ष्मी जी कहती हैं कि इसके तो 1000 आंखें हैं और मुझे डेली नए घर जाना है, और जब मैं लौट के आऊंगी तो कहेगा क्यों तू कहां गई थी आज। तो इससे भी भैया जीवन की गाड़ी पटरी पे नहीं बैठेगी। इंद्र को भी नकार दिया। सभी देवता और दैत्यों पे से जब आखिरी में खड़े हैं गोविंद, लक्ष्मी जी गोविंद के सामने गई। अब जब गोविंद के सामने गई तो गोविंद ने तुरंत पीठ कर दी। गोविंद ने तुरंत पीठ कर दी, जिससे कहीं ये ना समझे लोग कि लक्ष्मी जी को जो है मैं अपने पास बुला रहा हूं। पर भगवान कहते हैं कि मेरी ही तो शक्ति है। तो अब लक्ष्मी जी भगवान के सामने खड़ी हैं और भगवान ने तुरंत, लक्ष्मी जी कहती हैं कि अब आगे देखती हैं तो देखती हैं कि कोई और आगे खड़ा ही नहीं है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि अब इनको अगर वरमाला नहीं डालूंगी तो भैया फिर जीवन भर कुआरा ही रहना पड़ेगा। अब जैसे भी हैं, खरे हैं खोटे हैं, बोलिए संत भगवान की आनंद। देखो जब भी कोई संत आए तो ताली बजाकर उनको स्वागत करना चाहिए।
और मनी मन प्रणाम अवश्य करना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा है। आप श्री 1008 बालकदास जी लोहा लंगड़ी सुंदरधाम आश्रम नर्मदा तट है ओंकारेश्वर में, और दूसरे संत हैं श्री नारायण दास जी गोवर्धन आश्रम मथुरा वृंदावन। देखो भगवान ओंकारेश्वर महाकाल में हाजिरी लगाने आ गए। मैं पिछले वर्ष जब भगवान ओंकारेश्वर का महाअभिषेक होता है, मुझे पिछले वर्ष मेरे एक परम अनन्य मित्र संत हैं महामंडलेश्वर विवेकानंदपुरी जी महाराज, खेड़ी घाट पे जिनका आश्रम है, संत समाज ओंकारेश्वर के अध्यक्ष भी हैं वो। तो पिछली बार जब मुझे निमंत्रण मिला तो भगवान ओंकारेश्वर का महाअभिषेक मैंने पिछले वर्ष अपने इन्हीं कर कमलों से किया, और आज भगवान ओंकारेश्वर ने इतनी कृपा की कि ओंकारेश्वर भगवान महाकाल से मिलने स्वयं पधार गए। बोलिए संत भगवान की जय हो। तो भैया नंबर हट गया। अब भगवान कहते हैं कि शक्ति तो मेरी ही है, जाएगी कहां? भगवान ने कहा कि अब जाना परेशान नहीं करना चाहिए। तुरंत भगवान ने नीची गर्दन कर दी और लक्ष्मी जी ने उनके गले में माला डाल दी। बोली लक्ष्मी नवरम भगवान की। और बड़ा सुंदर भाव है कि हम तो तेरे सहारे हैं सावरे, भज गोविंद गोविंद बाबरे। ओ हम तो तेरे सहारे हैं सावरे, भज गोविंद गोविंद बाबरे। हम तो तेरे दीवाने हैं सावरे, भज गोविंद गोविंद बाबरे। हम तो तेरे दीवाने हैं सावरे, भज गोविंद गोविंद बावरे। हम तो तेरे दीवाने हैं सावरे, भज गोविंद गोविंद बावरे। हम तो तेरे दीवाने सावरे, भज गोविंद गोविंद बावरे। भज गोविंद गोविंद बावरे। भज गोविंद गोविंद बावरे। भज गोविंद गोविंद बावरे। ओ भज गोविंद